नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और यदि आपने एमपी पीएनएसटी 2024 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मेरा कहना है कि यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, मैंने एक व्यापक सर्वे किया है और उसके आधार पर मेरा वर्तमान परिस्थितियों में, आज की डेट में ये मानना है कि जो तमाम कट ऑफ आप चैनलों पे देख रहे हैं उसमें से अधिकांश कट ऑफ जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इसके पीछे हमारा एक रीजन है, हम एक लॉजिक है, उस लॉजिक के आधार पर हमें ये बात बोल रहे हैं, हम ऐसे ही कोई बात नहीं बोल रहे हैं। तो हमने एक कॉपी में लिख रखा है कि अधिकांश कट ऑफ हो रहे हैं फेल, कम नंबर पाने वाली बच्चियां ना हो निराश। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि लगभग मैंने सेंटरों पे जाकर के, और जो ये हमारा आप सभी का जो ये यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल में बहुत सारी बच्चियों ने अपने नंबर बताए हैं हमको। तो लगभग हमारा जो आंकड़ा है कि 5,000 से अधिक बच्चियों का हमने सर्वे किया कि वो कितने नंबर तक प्राप्त कर रही हैं। तो उसमें जो हमने निष्कर्ष निकाला कि लगभग जो 60 नंबर है उसको बहुत कम बच्चियां क्रॉस कर रही हैं। इनकी संख्या अगर हम जोड़ें तो पूरे सभी अभ्यर्थियों में जिन्होंने पीएनएसटी का एग्जाम दिया है तो 100 से भी अधिक नहीं है। और 2021 का यदि हम रिजल्ट का अवलोकन करें तो अंतिम आपका जो एमपी पीएनएसटी का 2021 का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी ये देखने में आया था कि 50%, जी हाँ, जो आपके 150 नंबर का 75 होता है, 75 मार्क्स होता है। तो इतने नंबर तक लाने वाले जनरल बच्ची हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनको जो है वो कॉलेज मिला है। और जो आपके एसटी एससी ओबीसी वर्ग की हैं तो उनको जो है वो 70-71 नंबर में आपका ओबीसी को, और इससे भी कम नंबर में आपको जो है वो एसटी एससी की बच्चियों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो इस बार कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला है। और कुछ चैनल वाले ये बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपके नंबरों पर इतना भारी प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप जीरो से जो है वो हीरो हो जाए। तो कुछ नंबर, एक दो नंबरों का जो है वो उसमें उतार चढ़ाव होता रहा है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन बेसिक है, कुछ क्वेश्चन में जो बच्चियां लोग ऑब्जेक्शन कर रही हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसका लाभ जो है वो लगभग अधिकांश बच्चियों को, जो भी इसका घाटा होता है या लाभ होता है, वो सबको मिलता है। तो इस आधार पे हमारा जो सर्वे है और हमारा जो पीएनएसटी 2021 का रिजल्ट है उसमें सिलेक्शन होने वाले नंबर हैं, उनके आधार पर मैं आज ये कह सकता हूं कि पीएनएसटी 2024 के रिजल्ट में कोई बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने वाला है। और एक चीज और जो सभी बच्चियों को लगभग प्रभावित की है, सेंटर में मैंने बच्चियों से बात की तो जीके, जी हाँ, समान ज्ञान सभी बच्चियों का कमजोर था। वो एक दो क्वेश्चन भी नहीं बता पा रही थी उसका कि कैसा क्वेश्चन आया था। तो जीके ने सभी को परेशान किया है और निसंदेह रूप से ये आपकी मेरिट को जो है वो गिरा रहा है, कट ऑफ को जो है वो गिराएगा। तो जैसा हमने कहा कि 60% नंबर से अधिक पाने वाली बच्चियों की संख्या बमुश्किल जो है वो 100 से अधिक नहीं है, और अधिकांश बच्चियां इससे ही हैं। और एक हमारा सर्वे और निकला कि लगभग 80% जो बच्चियां हैं, तो वो जो क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स जो हमारे नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसको जो है क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। तो लगभग 80% बच्चियां क्वालिफाई नंबर से जो है वो कम नंबर पा रही हैं, माने कि अपना जो कट ऑफ है उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने आपको बता दिया है, हम वो फिर से बता करके आपके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि कट ऑफ किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमने जो विश्लेषण किया है, जो हमने अनुमान लगाया है, ज्यादातर सभी चैनल अनुमान ही लगा रहे हैं, लेकिन आज हमने जो है, आज संडे है आपका और खाली बैठे हुए कर मैंने अपने सभी चैनल में जो आपके मैसेज आए हैं उनको हमने आकलन किया। जो बच्चियों से हमने बात की थी उनके भी हमने वीडियो अपने जो है वो सुने, तो उन्होंने भी अपने नंबर हमको बताए थे। तो अब हमारा ये मानना है, हमारा नहीं बल्कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमने विश्लेषण किया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि
कम नंबर वाले भी जो है वो पा सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो यदि आपके जो क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स है उससे यदि आप 1 या 2 नंबर अधिक पा रहे हैं तो आपके पूरे चांस बन रहे हैं कि आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी हमने वैसे बताया कि 80% बच्चियां जो है वो कट ऑफ को पार नहीं कर पा रही हैं। और जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर हमारा ये पूरी तरह से विश्वास है कि यदि आपके जो कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, उससे यदि आप 1 या 2 नंबर भी अधिक पा रही हैं तो आप पूरी तरह से अपनी उम्मीद बनाकर रखें और बड़े जोरदार ढंग से जो आपकी पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है उसमें जो है वो भागीदारी करें। अब बहुत सारी बच्चियां हमको ऐसे मिली जो कि पूछ रही कि सर हमारे 37 नंबर हैं, हमारी ओबीसी कैटेगरी है, हमारे 30 नंबर हैं, हमारी जो है वो एसटी कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम बता दें कि यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको जो है वो कट ऑफ जो है वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन 2024 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी बच्चियां जो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं तो उन बच्चियों को सफलतम बच्चियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा कट ऑफ रहा, ऐसा ही कट ऑफ आने वाला है, आप देखते रहिएगा, पूरा हम विश्वास दिलाते हैं। आप उम्मीद रखें, यदि आपके 1-2 नंबर कट ऑफ से अधिक आ रहे हैं तो आपके भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। अब हमारा उन बच्चियों से है कि जो इनके कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं, काफी कम नंबर आ रहे हैं, 2 से 3-4 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चियों को अपना बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जोरदार ढंग से, जबरदस्त ढंग से जो है वो आपका नर्सिंग पीएनएसटी 2025 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और एक हमारा आज हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने ये भी इन बच्चियों को राय दी है जिनको जो कट ऑफ नंबर से कम पा रही हैं या उनको सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी बच्चियां जो है वो केवल एमपी पीएनएसटी को ही फोकस ना करें, क्योंकि इसका जो है शेड्यूल काफी गड़बड़ाया हुआ है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कभी कभी तो रिजल्ट भी नहीं आता। जैसे पीएनएसटी 2022 का आपका रिजल्ट आज तक नहीं आया है, बहुत सारी बच्चियां जो है परेशान हैं, उनका कैरियर जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तो अब ये एग्जाम होने जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी में होने जा रहा है और इसका आप कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे कि इस बार हुआ आपका कि अटेंडम 1 महीने का टाइम दे करके और आपका जीके जैसा सब्जेक्ट या सामान्य ज्ञान जैसा सब्जेक्ट इसमें जो है वो डाल दिया, तो बड़ी अनिश्चितता से भरी हुई है। तो हमने उसमें राय दी थी कि आप जो है वो अन्य एग्जामों की तैयारी भी करें, जैसे कि आपका नीट हो गया। यदि आप नीट की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आपका पीएनएसटी जो है वो कवर हो जाता है। और इसके अलावा आप जो आर्मी नर्सिंग, जी हाँ, उसको भी दे सकते हैं। आप जो है वो एम्स नर्सिंग जो आपके जून माह में निश्चित रूप से होती है उसको दे सकते हैं आप। साथ में अदर स्टेट आपके हैं, आपके जैसे उत्तर प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, तो इन स्टेटों की भी आप नर्सिंग की जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम को दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पीएनएसटी फोकस ना करें, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। पीएनएसटी को फोकस करें, साथ साथ में सेफ जोन लेकर के चलें, ताकि आपको जो है वो जो कैरियर आप बनाना चाहते हैं वो कैरियर आप बना सकें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमको अगले वीडियो बनाने में काफी सहायता होती है। तो जिन बच्चियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, यदि वो ये वीडियो देख रही हैं तो अपने वीडियो जो है वो भेजें, अपने नंबरों के साथ भेजें और बड़ी सच्चाई के साथ भेजें। और एक आध दो दिक्कतें हमको इस तरह की आ रही हैं कि कुछ बच्चे हमको उनके अभिभावक फोन कर रहे हैं कि सर इनका तो जो रिजल्ट दिखाया था शुरू में तो उसमें इतने नंबर थे, लेकिन अब जो आंसर शीट आ गई है तो उसमें नंबर कम हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है इसमें झूठ छुपा हो, बच्चियां जो है वो अपने अभिभावकों से जो है वो झूठ बोल रही हो कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, जबकि जो रिजल्ट आ जाने के बाद सब चीज स्पष्ट हो गई है, उनके कम नंबर आ रहे हैं। तो अंत में जो बच्चियां सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज पाने की स्थिति में है तो वो पूरा उत्साह बनाए रखे रहें, और जिन बच्चियों के कम नंबर हैं तो उनको भी हम कहेंगे कि ना हो निराश, फिर से करें जोरदार प्रयास। तो यदि सच्चे दिल से, सच्चे मन से कोई प्रयास किया जाता है तो दुनिया इसकी गवाह है कि वो प्रयास जो है वो असफल नहीं होता है। तो अंत में हम फिर कहेंगे कि ना हो निराश, फिर से करें जोरदार प्रयास। तो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना आप सभी को
धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और निसंदेह रूप से यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है वो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा जो है वो प्रोत्साहन बढ़ता है। यदि कोई भी मन आपके बात में उठ रही है, मन में कोई भी बात उठ रही है, तो उसको मैसेज के माध्यम से या हमारे मोबाइल के माध्यम से आप उसको हम तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, हो सकता है कि आपका इन कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाए। तो आपका जो अगला चरण होगा आपका, वो होगा आपका काउंसलिंग। तो काउंसलिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करें कि आपको जो कॉलेज मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।